नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 9 का अध्याय पढ़ेंगे ग्रामश्री, जो है सुमित्रा नंदन पंत का। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले के कोसानी गांव में सन 1900 में हुआ। उनकी शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई। आज़ादी के आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के आह्वान पर उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। छायावादी कविता के प्रमुख स्तंभ रहे सुमित्रा नंदन पंत का काव्य क्षितिज 1916 से 1977 तक फैला है। सन 1977 में उनका देहावसान हो गया। वे अपनी जीवन दृष्टि के विभिन्न चरणों में छायावाद, प्रगतिवाद एवं अरविंद दर्शन से प्रभावित हुए। वीणा, ग्रंथि, कुंजन, ग्राम्या, पल्लव, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्णधुली, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदंबरा आदि उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार एवं सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पंत की कविता में प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों की पहचान है। उन्होंने आधुनिक हिंदी कविता को एक नवीन अभिव्यंजना पद्धति एवं काव्य भाषा से समृद्ध किया। भावों की अभिव्यक्ति के लिए सटीक शब्दों के चयन के कारण उन्हें शब्द शिल्पी कवि भी कहा जाता है। पाठ परिचय। ग्रामश्री कविता में पंत ने गांव की प्राकृतिक सुषमा और समृद्धि का मनोहारी वर्णन किया है। खेतों में दूर तक फैली लहलहाती फसलें, फल फूलों से लदी पेड़ों की डालियां, उन पर खिलते फूल और गंगा की सुंदर रेती कवि को रोमांचित करती है। उसी रोमांच की अभिव्यक्ति इस कवि के दौरान कवि ने अपनी कविता में की है। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें, चांदी की सी उजली जाली। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। इसमें सुमित्रा नंदन पंत जी ने जो खेतों में हरियाली फैली हुई है, वसंत ऋतु में हरियाली फैलती है लगभग सभी खेतों में, तो उस समय का वर्णन किया है। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, यानी खेतों में दूर दूर तक कैसी मखमल के समान कोमल हरियाली फैली हुई है। लिपटी जिससे रवि की किरणें, चांदी की सी उजली जाली। उस हरियाली पर रवि यानी सूर्य की किरणें हैं, वो ऐसी लग रही है मानो चांदी की सी उजली जाली के समान हो। सूर्य की किरणें सफ़ेद होती है तो वो किस प्रकार से प्रतीत हो रही है? चांदी के समान, यानी चांदी की सी जाली उस पर बिछी हुई हो। कोमल हरियाली पर चांदी की उजली जाली फैली हो। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक। जो फसलों के तिनके हैं, जो हरे हरे उनको किसका रूप बताया है? हरे शरीर का रूप बताया है। और उस पर जो ओस की बूंदें गिरी हुई है, वो कैसा प्रतीत हो रहा है? जैसे जैसे वो फसलें हिलती है तो ऐसा लग रहा है मानो हरे रंग का रुधिर है वो हिल रहा है। जैसे फसलें हिलती है उस पर ओस की बूंदें भी जो पारदर्शी होती है तो वो कैसी लग रही है? हरे रुधिर के समान लग रही है। जो तिनकों पर हरे तन पर जो ओस की बूंदें हैं वो रुधिर के समान प्रतीत हो रही है। श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। और श्यामल यानी सांवले भूतल पर, जो आगे खेतों पर जो आगे तक भूमि दिखाई दे रही है, वो कैसी दिखाई दे रही है? सांवले रंग की दिखाई दे रही है। उस पर झुका हुआ है क्या? नभ का चिर निर्मल नील फलक। नभ यानी आसमान का जो स्वच्छ निर्मल नीला फलक है, वो उस पर भूमि पर झुका हुआ सा हमें दिखाई दे रहा है। रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली, अरहर सनई की सोने सी किंकिणियां है शोभाशाली। उड़ती भीनी तैलाक्त गंध, फूली सरसों पीली पीली, लो हरित धरा से झांक रही, नीलम की कली तीसी नीली।
रोमांचित सी लगती वसुधा, यानी जो चारों ओर फसलें ही फसलें हैं, चारों ओर हरियाली छाई हुई है, तो वसुधा यानी धरती कैसी लग रही है? बहुत ही प्रसन्न लग रही है। क्यों प्रसन्न लग रही है? आई जो गेहूं में बाली, क्योंकि गेहूं और जौ में बालियां आ गई है, जो धान की बालियां होती है वो लग गई हैं। अरहर सनई की सोने की किंकिणियां है शोभाशाली, और उसमें जो अरहर और सनई एक एक पौधे का नाम है, जिसके छाल या रेशे से, छाल के रेशे से रस्सी बनाई जाती है, वो होता है सनई का पौधा। तो अरहर और सनई, उनके बीच की वो कैसी लग रही है, उनकी बालियाँ कैसी लग रही हैं? जैसे उन्होंने करधनी, भूमि ने, हरियाली ने करधनी पहन रखी हो, तो वो करधनी के समान प्रतीत हो रही है। अरहर और सनई की सोने की करधनी के समान धरती पर प्रतीत हो रही है, फसल पर मानो करधनी पहनी हो। उड़ती भीनी तैलाक्त गंध, फूली सरसों पीली पीली, और जो तेल से युक्त गंध है, उस समय सरसों के फूल लगे होते हैं, जिसमें से सरसों की हल्की हल्की भीनी भीनी यानी हल्की हल्की खुशबू आती रहती है, सुगंध आती रहती है, वो चारों ओर उड़ रही है। चारों ओर सरसों की फसल, पीले रंग की फसल है, वो फूली हुई है। लो हरित धरा से झांक रही, नीलम की कली तीसी नीली, यानी पूरी धरती कैसी है? हरी भरी है, हरी धरती से झांक रही हो मानो नीलम की कली तीसी नीली। तीसी होता है अलसी का पौधा, तो जो अलसी का पौधा उस पर नीले रंग के फूल लगते हैं, तो नीलम क्या होता है? एक रत्न का नाम है। ऐसे मानो लग रहा है जैसे हरी धरती से नीलम झांक रहा हो। नीलम किसको कहा है? यहाँ अलसी की फसल के फूलों को कहा है। मानो हरी धरती से तीसी के फूल, अलसी के फूल झांक रहे हो। वैसे वो कैसे रंग के हैं? नीले रंग के। रंग रंग की फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी। जो रंग बिरंगे फूल हैं वो सब मिले जुले हैं। हंस रही सखियां मटर खड़ी, और जो पास में ही मटर के खेत हैं, उसमें मटर की फलियां हैं, वो हंसी खुशी से झूम रही हैं। मखमली पेटियों सी लटकी, छिमियां छिपाए बीज लड़ी, और जो छिमियां किसको कहा है? फलियों को। जो फलियां हैं वो कैसी लग रही है? जैसे मखमल की पेटियों से लदी हुई हो, और उनमें अपने बीज छुपा करके उसने रख रखे हों। फलियां ऐसी प्रतीत हो रही हैं मानो मखमल की पेटियों से लटकी हो, और उनमें अपने बीजों को वो छिपाए खड़ी हो। फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर, और रंग बिरंगी तितलियां हर प्रकार के फूलों पर, सुंदर सुंदर फूलों पर घूम रही है। फूले फिरते हैं फूल स्वयं, उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर, और जैसे जैसे हवा चलती है तो फूल भी क्या करते हैं? एक दूसरे के ऊपर गिरते हैं। वृंत किसको कहा है? डंठल को। जो फूलों के नीचे डंठल होते हैं उनको वृंत कहा गया है। जो एक दूसरे के ऊपर, जैसे जैसे हवा चलती है तो एक दूसरे के ऊपर फूल गिरते रहते हैं। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली। महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली, फूले आड़ू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैंगन मूली। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से, रजत चांदी और स्वर्ण यानी सोना, जैसे अब रजत और स्वर्ण मंजरियों से, मंजरियाँ किसको कहा है? बोर होते हैं, जैसे फल लगने से पहले जो बोर आते हैं, आम के बोर, उनके लिए कहा है कि अब सफ़ेद और पीले रंग की मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली। आम के पेड़ की डालियां हैं वो पूरी तरह से लद गई हैं। झर रहे ढाक पीपल के दल, और ढाक के पेड़ से क्या हो रहे हैं? पत्ते झड़ रहे हैं। पीपल के पेड़ से भी पीपल के दल इकट्ठे हो रहे हैं। वो उठी कोकिला मतवाली, और कोयल है वो भी ऐसे मौसम को देख करके बहुत ही मतवाली हो रही है, बहुत ही प्रसन्न हो रही है। महके कटहल मुकुलित जामुन, यानी जामुन के मुकुलित यानी अध खिले, जामुन के फूल हैं वो अध खिले से हैं। कटहल है वो पूरा पका हुआ कटहल होता है, वो पूरा महकता है, तो कटहल का फल है वो महकने लगा है। जामुन है वो अध खिले हैं, उसके फूल हैं। जंगल में झरबेरी झूली, और जंगल में जो झाड़ी बेर होते हैं
उसकी डालियां हैं वो झूल रही हैं। फूले आड़ू के पेड़ पर भी फूल आ गए हैं। नींबू, दाड़िम, आलू, गोभी, बैंगन, मूली, और खेतों में भी नींबू, दाड़िम यानी अनार, आलू, गोभी, बैंगन और मूली है वो अपने अपने फलों को लेकर बहुत प्रसन्न है। उनकी भी डालियां हैं वो फलों से लदी हुई हैं। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियां पड़ी। जो अमरूद हैं वो भी कैसे हो गए हैं, पीले और मीठे हो गए हैं। अब उनमें लाल लाल चित्तियां यानी धब्बे, लाल लाल से धब्बे पड़ने लग गए हैं। पक गए सुनहले मधुर बेर, और जो बेर है वो भी कैसे हो गए हैं, पूरी तरह से पक गए हैं, सुनहरे रंग के हो गए हैं। अवली से तरु की डाल जड़ी। अवली किसको कहा है, छोटा आंवला होता है उसको अवली कहा है, यानी छोटे छोटे आंवलों से पेड़ की डालियां हैं वो पूरी तरह से भर चुकी है। लह लह पालक महमह धनिया। लह लह हरा भरा पालक है वो लहरा रहा है। मह मह धनिया, और धनिया है वो अपनी सुगंध बिखेर रहा है, चारों ओर अपनी सुगंध को बिखेर रहा है, महक रहा है। और पालक है वो लहरा रहा है। लौकी और सेम फली फैली, और लौकी और सेम की फली वो क्या है, चारों ओर अब फैल गई हैं। मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। और टमाटर है वो मखमल के समान लग रहे हैं, जो पूरी तरह से लाल हो चुके हैं, मखमल के समान है वो ऐसे टमाटर लग रहे हैं। और मिर्चों की बड़ी हरी थैली, जो मिर्ची के गुच्छे हैं, मिर्ची के पौधे पर जो बड़े बड़े गुच्छे हैं वो ऐसे लग रहे हैं मानो हरे रंग की बड़ी थैली हो। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती। अब पंत जी ने गंगा की भूमि के बारे में बताया है। जो गंगा की भूमि है, सतरंगी रेत है। सुमित्रा नंदन पंत जी ने बताया कि जो वहाँ की सतरंगी रेत है उस पर जो सूर्य की किरणें पड़ती है, बालू के ऊपर सतरंगी भूमि पर जो सूर्य की किरणें पड़ती है तो वो मानो ऐसे लग रही है जैसे सांपों से अंकित, जो टेढ़े मेढ़े उस पर सांप चले हो जैसे। सुंदर लगती सरपत छाई, तट पर तरबूजों की खेती। सरपत होती है लंबी लंबी घास जिससे झोंपड़ियां बनाई जाती है। तो जो तट पर तरबूजों की खेती है वो भी बहुत ही सुंदर लग रही है। और जो सरपत छाई यानी जो झोंपड़ी वाली घास है वो भी बहुत ही सुंदर लग रही है। तट पर जो सरपत की घास से एक झोपड़ियाँ बनाई गई है वो बहुत ही अच्छी लग रही है। और वहीं पर तरबूज की खेती भी की गई है। अंगुली की कंघी से बगुले कलंगी संवारते हैं कोई। और जो तालाब में बगुले हैं वो अपने सिर को खुजा रहे हैं, तो मानो ऐसा लगता है जैसे वो अपनी अंगुली से कंघी कर रहे हो। तिरते जल में सुरखाब पुलिन पर मगरौठी रहती सोई। जो चलते हुए पानी में, तिरते जल में चलते हुए पानी में सुरखाब चक्रवाक पक्षी है वो बहुत ही मनमोहक लगता है। पुलिन पर, पुलिन यानी किनारा, और किनारे पर मगरौठी रहती सोई। मगरौठी पक्षी है, एक मुर्गी के समान होता है, वो क्या है, किनारे पर है जो सोया हुआ है। हसमुख हरियाली हिम आतप। हरियाली है वो हिम आतप यानी सर्दी की धूप। जो सर्दी की धूप है वो उसमें हरियाली हंसती हुई सी प्रतीत हो रही है। सुख से अलसाए से सोए। वो सर्दी की धूप है वो ऐसी लग रही है मानो सुख से आलस्य करके सो रही हो। ऐसी हरियाली में जो सर्दी की धूप है वो ऐसी लग रही है मानो आलस्य करके सो रही हो। भीगी अंधियाली में निशिकी तारक स्वप्नों में से खोए। और जो अंधेरे में रात्रि है उसमें जो तारे हैं वो ऐसे लग रहे हैं मानो वो अपने ही सपनों में खोए हुए हो। तारे हैं वो अपने ही सपनों में खोए हुए से प्रतीत हो रहे हैं। मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम जिस पर नीलम नभ आच्छादन। मरकत कहते हैं पन्ना नामक एक रत्न होता है, उसको कहा गया है मरकत।
मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, यानी जो गांव है वो कैसा लग रहा है, मरकत के डिब्बे के समान, यानी पन्ने के, जब पन्ना रत्न होता है हरे रंग का होता है, उसको जब खोलते हैं तो वो पारदर्शी होता है, तो उसको धरती के समान बताया है। क्योंकि अभी हरियाली के समय धरती भी कैसी दिखाई दे रही है, पूरी हरी भरी दिखाई दे रही है। तो गांव है वो कैसा लग रहा है, मरकत के डिब्बे के समान लग रहा है। जिस पर नीलम नभ आच्छादन, जिस पर की नीले रंग का आकाश है वो पूरी तरह से ढका हुआ है। नीलम नीला पत्थर होता है, ये भी रत्न सा ही होता है, रत्न समा, यानी ऐसा प्रतीत होता है जैसे मरकत के पन्ने के डिब्बे पर नीलम आच्छादित हो गया हो, यानी हरी भरी धरती पर नीला आकाश है वो आच्छादित हो गया। निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत, निज शोभा से हरता जन्मन। निरुपम यानी अद्भुत, हेमांत यानी सर्दी का अंत, स्निग्ध यानी कोमल प्रेम युक्त। ऐसा सर्दी का अंत आ रहा है, ऐसा अद्भुत सर्दी का अंत आ रहा है जो मन को शांति प्रदान करने वाला है, प्रेम युक्त, प्रेम से भरा हुआ है। निज शोभा से हरता जनमन, ये ऐसा गांव का वातावरण है जो अपनी ही शोभा से हर व्यक्ति का मन है वो उसने हर लिया है। अपने आभा से, अपने हरियाली से, चारों तरफ के वातावरण से उसने सभी प्रत्येक व्यक्ति का मन है वो हरण कर लिया है। इसमें सर्दी के मौसम का वर्णन किया गया है। और मरकत डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है, क्योंकि अभी भी हरियाली है। तो वो मरकत क्या किसको कहा है, पन्ना नामक रत्न होता है वो हरे रंग का होता है, और हरियाली है तो वो उसको मरकत डिब्बे सा खुला कहा गया है। गांव को कैसा कहा गया है, मरकत डिब्बे सा खुला सा कहा गया है।